Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay, Faculty of History Optional and GS at IS Delhi Institute. And today I am here to discuss one of the very important aspects, that is choosing an optional subject. See, choosing an optional subject is one of the main decisions that you have to make while beginning your preparation. And there are various factors that are involved. जनरली बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीज़ें आपको बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल देर विल बी सम पीपल हु विल से कि अगर आपका जो भी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, टेक दैट एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. दैट इज़ गुड, बट द थिंग इज यू ऑल्सो हैव टू आस्क योर सेल्फ कि मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, हैव आई वर्कड दैट हार्ड फॉर इट? क्या मेरा उतना कमांड है उस पर? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज़ कि बस वो क्लास अटेंड करते हैं, वो नोट्स पढ़ते हैं एंड दे गो एंड गिव देयर एग्जाम इन ग्रेजुएशन. फॉर देन this criteria of choosing your graduation subject as your optional because it will give you a leverage, that does not apply. Second thing that you should take into consideration, while choosing your optional subject is the average marks जो उस optional subject में आते हैं. अब एवरेज मार्क्स से मेरा क्या मतलब है कि अब कितने सारे लोग जो है ना वो उस ऑप्शनल को उस ऑप्शनल को चूज करके एग्जाम दे रहे हैं, एंड व्हाट इज द जनरल रेंज इन विच दे आर गेटिंग द मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक हिस्ट्री ऑप्शनल, History optional has one of the highest average scores and you can go and check it on the internet as well. इसका एवरेज स्कोर क्या है? इसका एवरेज स्कोर है between 266 to 300 marks, and there are several people from history optional who have got 300 plus marks, right? For example, there was a person, Ishwar Kumar, in 2017. He got 316 marks in history optional. 316, and आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में इफ़ यू गेट अ स्कोर ऑफ मोर देन 300, you can be assured that you are going to get at least one service, and if not, you are definitely going to be in the top 3 services that are generally preferred by the students. Again, there was Shruti Sharma, rank 1, she got 306 marks. There was Nausheen, she got 308 marks. There was also Advija Gupta also got 306 marks. तो इस तरीके से मैंने बस 4 नाम गिनाए हैं, इस तरीके से भरे हुए नाम हैं. Another thing that you have to take into account is your interest. Now, your interest में क्या है ना कि सिर्फ ये भी important नहीं है, because हो सकता है, for example me, I might have an interest in psychology. बट द थिंग इज कि साइकोलॉजी के लिए मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा साइकोलॉजी का, तो उसमें क्या है कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू एक्चुअली ग्रास्प दैट सब्जेक्ट. हिस्ट्री ऑप्शनल में क्या है, ये चीज़ नहीं है. हिस्ट्री ऑप्शनल इज नॉट अ टेक्निकल ऑप्शनल. इसमें यू कैन एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग इफ यू आर फ्रॉम एनी बैकग्राउंड. इवन इफ यू आर फ्रॉम मेडिकल साइंस बैकग्राउंड, यू कैन डू दैट. इवन इफ यू आर फ्रॉम मे बी साइकोलॉजी, यू कैन डू दैट. फ्रॉम इकोनॉमिक्स, फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, फ्रॉम मैनेजमेंट, दिस दैट, एनी ऑप्शनल you can start. It's not a very technical subject. So anyways, the third criteria that I told you is basically your interest. Fourth and one of the most important things is the availability of study materials and guidance. बहुत बार क्या होता है कि हम कोई ऐसा ऑप्शनल, हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, हमारा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होता है, एंड वी आर कन्फ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शनल्स, लेकिन क्या है कि गाइडेंस में भी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा अवेलेबल है. सो दैट ऑल्सो इज अ फैक्टर दैट यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट. ठीक है. सो फॉर मी, इफ आई हैड टू डिसाइड माई ऑप्शनल सब्जेक्ट टुडे, आई वुड टेक दीज 4 फैक्टर्स इन टू अकाउंट, बिकॉज कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है जो दैट दिस इज अ गुड ऑप्शनल, दिस इज अ बैड ऑप्शनल. बिकॉज इफ यू सी टॉप 100 रैंक्स में क्या है, टॉप 100 रैंक्स में यू विल फाइंड ऑलमोस्ट people from every optional, they have got their rank. Understood? Having said this, if for example today somebody comes and asks me, let us assume somebody from my own family comes and asks me कि मैम कि दीदी, let us assume कि हमें कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट हम चूज़ करें, I would tell them to choose history optional. ठीक है. इसके there are very fundamental reasons, and those are the reasons that I am going to discuss with you now. The first reason is, and this is a very fundamental reason, that it is static scoring, it is scoring, and it is very very predictable. It is very very predictable. Why? Because अगर आप last 15 years 10 years के क्वेश्चन अगर आप करते हो हिस्ट्री ऑप्शनल में, many themes are repeated. It becomes very easy for you. If I'll make another one video about how to prepare history optional. In that you will see कि for example हमारा क्या होता है ऑप्शनल पेपर में, let us assume पेपर 1, उसमें क्या है, हमारे पास 8 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आर कंपल्सरी. इसके अलावा क्या है, 3 आपको चूज़ करना है. आउट ऑफ 8 यू हैव टू आंसर एनी 5. तो ये जो एक्स्ट्रा 3 हमें चूज़ करना है, टेकिंग 1 फ्रॉम एवरी सेक्शन, इसमें
आप खुद को, इट्स अ वेरी प्रेडिक्टेबल ऑप्शनल, सो यू कैन डिसाइड कि मुझे फॉर एग्जांपल एंशिएंट से 2 सिलेक्ट करना है, या फिर मुझे मिडिवल से 2 सिलेक्ट करना है। इवन फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एंशिएंट सेक्शन जो कि सेक्शन ए है उससे 2 सिलेक्ट करना है। इवन इन दैट आप अगर पूरा टाइमलाइन देखोगे फ्रॉम हरप्पा टू मे बी एंशिएंट का लेट अस अज्यूम अर्ली मिडिवल पीरियड, इसके बीच में भी यू कैन सिलेक्ट कि अच्छा ये जो सेक्शन है इसको मैं ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, बिकॉज जो बाकी क्वेश्चंस है ना बेसिकली यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि इसमें से भी शुरू के पोर्शन में मैं ज़्यादा अच्छे से फोकस करूं, या इसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूं तो मैं इसमें ज़्यादा फोकस करूं, बिकॉज द क्वेश्चन पेपर, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर इज सिमिलर ऑलमोस्ट एवरी अदर ईयर, राइट। स्कोरिंग का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इट इज़ वेरी इजी टू गेट 300+ मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल, एंड आई एम टेलिंग यू वाई सम स्टूडेंट्स there are who do not get proper guidance, they don't get 300+ marks. The only reason is majority of the teachers they continue with their old way of teaching. ऐसा नहीं है कि their teaching is bad, that their teaching is simply outdated because जब हमारा syllabus change हुआ ना, तो जब हमारा pattern change हुआ तो उसके बाद the kind of questions that are asked are analytical questions, they are not very direct questions, and this applies to all optionals, ठीक है। ये सारे जो question frame करने का तरीका है that has changed, but the way it is taught that has not changed. Okay, so not to just promote myself, but then yes, definitely if you do history optional from me, then my way of teaching is exactly that, is exam oriented, and by the time you end the course you will be confident. Many people they end the course and they are not confident at the end of it. आंसर राइटिंग में कॉन्फिडेंट नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, इतना सारा बैकलॉग पड़ा हुआ है, क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज in a class of 200 students you listen, you don't learn. Remember this very well. In a class of 200 students you listen, you don't learn. Why? Because आप कितनी बार क्वेश्चन पूछोगे? It will not be possible for the teacher, simply it will not be possible for the teacher कि हर कोई अगर हाथ उठा के पूछ रहा है तो वो उसको बोले. What they will say is कि ठीक है आप एक काम करो, क्लास के बाद आके हमसे मिलो. क्लास के बाद आपको 20 लोगों का लाइन मिल जाएगा टीचर से पूछने के लिए. सो आप ऐसा सोचोगे ना कि लेट अस डू समथिंग, मैं जाके गूगल ही कर लूँगा. Personalized guidance is not possible in a massive class, in a crowded class. That's why what I do is my classes I keep it to a maximum limit of 35 to 40 or even 30. Even if इसके लिए मुझे multiple batches में same चीज़ पढ़ाना पड़े, I am ready to do that, and I also do that. Why? Because I want to add value, to actual real value to the the preparation of the student. Because हमारे लिए क्या है ना, for me ranking to get the student till the final destination is more important. ठीक है, इतने बड़े क्लास को लेकर के मैं पढ़ा तो लूँगी ना, मैं satisfied रहूँगी ना स्टूडेंट satisfied रहेगा. that is not something that I want. So anyways, coming back to this, so इसका क्या है, static है. static में एक और चीज़ if I tell you, and let me be honest over here, the new students who come now, उनको ऐसा लगता है कि हमारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें सिलेक्शन लेना है. इट इज़ वेरी गुड, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? बिकॉज जो सिलेबस है ना, सिलेबस इज काइंड ऑफ अ लिटिल वास्ट, नॉट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल एज सच, इन जनरल ऑल्सो. तो अगर आपने ग्रेजुएशन से प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया है, या फिर आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर में ऐसा कोई नहीं था, या आपके नोन में ऐसा कोई नहीं था जिसने आपको प्रिसाइजली बताया कि इस चीज़ को ऐसे ऐसे पढ़ो, एंड आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले उस चीज़ को थोड़ा बहुत पढ़ के रखा है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली गेट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. नाउ इट डज नॉट मीन दैट पीपल हैव नॉट done that. One of my friends in our group also, when we were preparing, he got selected in the first attempt. ठीक है, उसने भी यहीं आके प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था. So it also depends on your hard work. But let us assume, just in case, static optional का static syllabus का फायदा ये होता है ना कि if in case you do not get selected in your first attempt, अगर आपको second attempt देना पड़े तो आपको पहले attempt में प्रिपेयर किया रहेगा. It will give you more time to actually focus more on other things in the in the exam process. ठीक है, सो स्टैटिक, स्कोरिंग एंड प्रेडिक्टेबल. सेकेंड थिंग इज देयर इज अ मिथ कि ये क्या है, मिथ क्या है कि इट इज जनरली अ वास्ट सिलेबस, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. व्हाई? बिकॉज सेवरल सेक्शंस दे ओवरलैप विथ योर GS. Why am I saying each and every one of you, when you will prepare for your GS section, history for your GS section, you inherently are preparing for history optional. Let me tell you by example. For example, अगर हम एक ही हड़प्पन सिविलाइजेशन मान लें, हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर एक क्वेश्चन आएगा GS में, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? फॉर एग्जांपल, अर्बन फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. यही क्वेश्चन अगर वो ऑप्शनल में आता है, ऑप्शनल में किस तरीके का आएगा? ऑप्शनल में दे माइट आस्क यू अबाउट द अर्बन कैरेक्टर, अबाउट नॉट ओनली द अर्बन कैरेक्टर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन,
बट मे बी अबाउट कि ये जो अर्बन कैरेक्टर है हरप्पन सिविलाइजेशन का, वॉज इट इंडिजिनस और वॉज इट समथिंग दैट केम फ्रॉम आउटसाइड? मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या वो मेसोपोटामिया से इन्फ्लुएंस्ड था या कहीं और से इन्फ्लुएंस था, या वो ग्रेजुअली निकला है, द पीपल ओवर देयर ओनली बिल्ट इट? समझ में आया? तो सेम चीज़ हमें पढ़ना है, जस्ट यहाँ पे कुछ एनालिटिकल थिंकिंग ऐड हो जाता है. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीएस, यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग अ मेजर चंक ऑफ हिस्ट्री ऑप्शन, ओके, एंड वाइस वर्सा. एंड हियर जीएस ऑल्सो एक और चीज़ इससे निकल के आता है कि जीएस में भी मैं क्या बोल रही हूँ, जीएस में भी आई मीन प्रीलिम्स प्लस मेंस. प्रीलिम्स में क्या है, हर बार एक मेजर चंक होता है, एटलीस्ट यू हैव अ मिनिमम ऑफ 15 to maybe 20 questions that are asked from history. इसमें अगर आप देखो तो it becomes 30 to 40 marks. This is a considerable chunk if you consider out of 200 total marks एक हिस्ट्री होल्ड करता है. नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स, मेंस में भी हमारे पास क्या है, मेंस में वी हैव जीएस पेपर 1. जीएस पेपर 1 का मेन कंपोनेंट्स क्या है, मेन कंपोनेंट्स है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल्सो इंडियन सोसाइटी. इफ़ यू डू, हिस्ट्री तो कवर हो ही रहा है, हर बार गो थ्रू द पेपर्स, मोस्टली हर बार 6 क्वेश्चन आता है फ्रॉम हिस्ट्री. 10 मार्क्स 15 मार्क्स मिला करके क्या होता है, 6 क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, एंड एवरेज उसका मार्क्स निकलता है ऑलमोस्ट 75 मार्क्स. ठीक है, 65-75 मार्क्स जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री सेक्शन का होता है. इट होल्ड्स कंसिडरेबल वेटेज, इट विल हेल्प यू इन दैट. सेकेंड थिंग इज इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी बेटर, राइट. तो ये हो गया. अलॉन्ग विद दिस जीएस में यू ऑल्सो हैव पेपर 2, पेपर 3 वी हैव एथिक्स. इसमें भी क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल पेपर 2 में हमारे पास क्या है, पॉलिटी. पॉलिटी में वी ऑल्सो हैव इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस दे आर शेप्ड बाई यू नो द बैकग्राउंड कम्स फ्रॉम हिस्टोरिकल रिलेशंस दैट दे हैड. हिस्ट्री अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल रिलेशंस बेटर. इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी. फॉर एग्जाम्पल यू विल नो कि आज अगर इंटरनल सिक्योरिटी में हम जिस जगह पे खड़े हैं, हम क्यों खड़े हैं, what was the background. It will help you understand the Indian society also better. For example marriage system, for example caste system. ये सारी चीज़ें also is very very important that you should take into account. Along with that, for example ethics paper, essay paper, इसमें क्या है, you need case studies, you need stories. History provides you know real stories, real case studies, real stories जिसका हमें आज भी impact देखने को मिल रहा है. So you always have a possibility to draw a link between past and the present. Understood? So this is another reason. Apart from this, ये तो मैंने बोल दिया. Apart from this, third thing क्या है इसका, स्टैटिक हो गया, प्रेडिक्टेबल हो गया. Along with this, it helps you develop logical thinking. Why I am telling you it helps you develop logical thinking is कि आप क्या करते हो ना, आप logical thinking in the sense कि हम हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं what was the cause, what was the event, what is the impact of the event. अंडरस्टूड. इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट भी जब हम पढ़ते हैं, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑप्शन में भी वी हैव समथिंग कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी. हिस्टोरियोग्राफी क्या है, एक ही इवेंट के कॉज को हम अलग अलग डायमेंशन से समझना सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव मार्क्सिस्ट स्कूल. मार्क्सिस्ट स्कूल में क्या है, वो अपने इकोनॉमिक एंगल से, लेबर रिलेशंस एंगल से, इस चीज़ को वर्किंग ग्रुप से, इससे लिंक करके हिस्ट्री के कोई किसी भी इवेंट को देखने की कोशिश करते हैं. वी हैव नेशनलिस्ट स्कूल. नेशनलिस्ट स्कूल क्या है, वो नेशनल इंटरेस्ट को पहले रख के, नेशन को पहले रख के, उसके नज़रिए से क्या करता है, उसके नज़रिए से हिस्ट्री को देखने की कोशिश करता है. आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन. ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी जब हम करेंगे ना ऑप्शनल क्लास में, आई विल टेल यू इन डिटेल्स व्हाट इट इज. फॉर एग्जांपल ऑल्सो अनदर स्कूल, वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल इज सबाल्टन स्कूल. सबाल्टन स्कूल क्या करता है ना, इट लुक्स एट हिस्ट्री फ्रॉम बिलो. व्हाट आई मीन बाय हिस्ट्री फ्रॉम बिलो इज दैट कि जो मार्जिनल सेक्शंस है, जो लोअर सेक्शंस है, हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है. मेजॉरिटी ऑफ द हिस्ट्री राइटिंग हैज बीन डन बाय it has been done from the top by the people who have been victorious, by the people who have been in power. Very few people actually talk about the way history is seen from the marginal sections. तो ये लोग क्या करते हैं, सबाल्टन स्कूल, they go for this. तो हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स हैं, कैम्ब्रिज स्कूल हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं, हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, टू लुक एट अ पर्टिकुलर थिंग from multiple dimensions, right? That is also there. Apart from this, if you see, yes, there is abundance of study materials. Very important कि हमारे पास क्या है, हिस्ट्री ऑप्शनल में स्टडी मटेरियल आपको काफ़ी इजीली मिल जाएगा. सो combined, these are the major things. इसके अलावा तो बहुत सारे reason I can go on, but these are the major things for which I will always emphasize कि पहले जो 4 रीज़न मैंने बताया, वो along with taking these factors into consideration, you should highly consider taking history optional. Also, do not just go by the myths. For example, people say कि let us take some optionals because उनका syllabus छोटा है.
बिकॉज सिलेबस छोटा होना ऐसा कुछ नहीं होता है, उनका सिलेबस चलो आपको छोटा है. इज इट गोइंग टू हेल्प यू इन प्रीलिम्स? इज इट गोइंग टू हेल्प यू इन मेंस? मे बी मेंस में थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा, बट रिमेंबर इन प्रीलिम्स देर इज अ कंसिडरेबल चंक. आई एम नॉट गोइंग टू नेम द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, बट यू नो डोंट चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ड ऑन वॉट somebody is saying you, based on syllabus छोटा, based on easy. इस तरीके से कुछ नहीं होता. It just depends on you and your understanding. Okay, so thank you so much and hope to see you in class.